तो गाइस इसके पहले वाले वीडियो में हमने फोर्थ सेमेस्टर के हिंदी के चैप्टर 4 तक बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में हम चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 का नाम है परिभाषिक शब्दावली। तो आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है परिभाषिक शब्दों के स्तोत्र हैं। तो इनमें से सभी परिभाषिक शब्दों के स्तोत्र हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में कौन परिभाषिक शब्दों की विशेषता है? तो उपयुक्त में से सभी परिभाषिक शब्दों की विशेषता है। परिभाषिक शब्दों में कितने प्रकार होते हैं? परिभाषिक शब्दों में 2 प्रकार होते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में कौन सा परिभाषिक शब्द का प्रकार है? तो उपयुक्त में से सभी यानी सी, ए एंड बी दोनों क्या है हमारे परिभाषिक शब्द के प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हिंदी में परिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में आवश्यकता की पूर्ति हेतु किन भाषाओं के शब्द उद्धृत किए जाते हैं? उपयुक्त में से सभी भाषाएं यानी कि उद्धृत किए जाते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है? कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में यानी कि जो कंप्यूटर सीख रहे हैं यानी कि यदि कोई आपसे पूछ लेता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो कंप्यूटर का हिंदी नाम संगणक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मीन के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या है? मीन के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द मध्यमान है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एग्रोनॉमी के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या है? एग्रोनॉमी के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द सस्य विज्ञान है। कौन है? सस्य विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कैलकुलेटर के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द क्या है? गणक है। क्या है? कैलकुलेटर के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या है? गणक है। यानी कि कैलकुलेटर को हिंदी में गणक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एजेंडा शब्द के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द क्या है? कार्यक्रम। यानी कि एजेंडा का हिंदी रूप क्या है? कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर क्या है? हाँ बी इसका राइट आंसर है। क्या दिया है? फेयर प्राइस के लिए हिंदी उपयुक्त शब्द क्या है? उचित मूल्य। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। कस्टम ड्यूटी के लिए हिंदी में उपयुक्त शब्द क्या है? सीमा शुल्क। कस्टम ड्यूटी के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या है? सीमा शुल्क। ऑप्शन नंबर क्या है? इसका बी राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी भाषा में परिभाषिक शब्दावली का स्तोत्र क्या है? उपयुक्त में से सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हिंदी भाषा में आम बोलचाल यानी कि आम बोलचाल की भाषा से आए शब्द को क्या कहते हैं? दल बदलू, घुसपैठिया, फिरौती। उपयुक्त में से सभी कहते हैं। ऐसा शब्द जो क्षेत्र यानी कि क्षेत्र विशेष में एक निश्चित और विशेष अर्थ को व्यक्त करता है उसे हम परिभाषिक शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जो शब्द प्रशंसका यानी कि प्रसंग अनुसार कभी परिभाषिक रूप तो कभी सामान्य रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम अर्ध परिभाषिक कहते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन शब्दों का उपयोग परिभाषिक शब्द के रूप में कभी नहीं होता उन्हें हम सामान्य शब्द कहते हैं। परिभाषिक शब्द से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, इसकी अर्थ सीमा सुनिश्चित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, ऐसे शब्द जिनका उपयोग केवल परिभाषिक शब्दों के रूप में ही किया जाता है उन्हें कहते हैं पूर्ण परिभाषिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण परिभाषिक शब्द है? उपयुक्त में से सभी क्या हैं? पूर्ण परिभाषिक शब्द हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपूर्ण परिभाषिक शब्द से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो अपूर्ण परिभाषिक से संबंधित सभी कथन हमारे सही हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी तीनों क्या हैं? सही हैं। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। परिभाषिक शब्द का अनिशब्द होता है। परिभाषिक शब्द क्या होता है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वह शब्द जो किसी निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करता है उसे हम क्या कहते हैं? तकनीकी शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। परिभाषिक शब्दों की प्रमुख विशेषता है। तो उपयुक्त में से सभी परिभाषिक शब्दों की उपयुक्त यानी कि प्रमुख विशेषता है। किसी भाषा के परिभाषिक शब्द के लिए आवश्यक गुण कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों क्या हैं? परिभाषिक शब्द के लिए आवश्यक गुण है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पर वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब की? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली की आयोग की स्थापना अक्टूबर सन 1961 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और आखिरी क्वेश्चन,
हिंदी में परिभाषित शब्द संस्कृत के धातु रूपों में यानी कि हिंदी में परिभाषित शब्द संस्कृत के धातु रूपों से ही बनाए जा सकते हैं। यह मानना है, किसका मानना है? राष्ट्रीयतावादी विद्वानों का मानना है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी की परिभाषित शब्दावली के लिए अंग्रेजी तथा अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली को यथास्थिति अपना लिया जाना चाहिए। यह विचार किसके है? अंतर्राष्ट्रीयवादी विद्वानों का है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। हिंदी भाषा की प्रकृति एवं प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए संस्कृत, प्राकृतिक, आधुनिक भाषाएं, अंग्रेजी एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग आदि के शब्दों का ग्रहण करना चाहिए और इनकी सहायता से नवीन शब्दों का निर्माण भी किया जाना चाहिए। कथन किसका है? समन्वयवादी विद्वानों का है यह कथन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी में परिभाषित शब्दावली निर्माण का प्रमुख रूप क्या है? उपयुक्त में से सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। परिभाषित शब्दावली निर्माण के रूप में निर्माण के रूप की दृष्टि से भौतिक किस प्रकार का शब्द है? तो प्रत्यय से निर्मित। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाला अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय परिभाषित शब्द क्या है? उपयुक्त में से सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उपसर्ग से निर्मित परिभाषित शब्द है, तो उपसर्ग से निर्मित परिभाषित शब्द क्या है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग से निर्मित परिभाषित शब्द नहीं है? तो कौन नहीं है? पदोन्नति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। परिभाषित शब्दावली निर्माण के रूप में निर्माण के रूप की दृष्टि से कौन सा युग्म असंगत है? प्रशिक्षण प्रत्यय से निर्मित। यह कथन क्या हमारा? असंगत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। संस्कृत संधि से निर्मित परिभाषित शब्द है, तो संस्कृत संधि से निर्मित परिभाषित शब्द पदाधिकारी, हस्तांतरण, निर्देशालय। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी हैं। प्रत्यय से निर्मित परिभाषित शब्द हैं, उपयुक्त में से सभी प्रत्यय से निर्मित परिभाषित शब्द हैं। हिंदी भाषा में परिभाषित शब्दावली के निर्माण का सिद्धांत है, तो उपयुक्त में से सभी हिंदी भाषा में परिभाषित शब्दावली के निर्माण का सिद्धांत है। और क्या? अपॉइंटमेंट के लिए हिंदी प्रयुक्त शब्द क्या है? नियुक्ति। यानी कि अपॉइंटमेंट के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या है? नियुक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन के लिए हिंदी में यानी कि हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या है? अवमूल्य। क्या दिया है? डिस्क्रिप्शन के लिए डिप्रेशन के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या है? अवमूल्यन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में हिंदी भाषा का परिभाषित वाणिज्य शब्द है, उपयुक्त में से सभी हैं। हिंदी का परिभाषित न्यायिक शब्द क्या है? हिंदी का परिभाषित न्यायिक शब्द, उपयुक्त में से सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है? जर्सी डिटेक्शन के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? अधिकार क्षेत्र। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। कन्विक्टेड के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या है? कन्विक्टेड के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द सिद्धकोश है। ऑप्शन नंबर क्या है? इसका बी ए राइट आंसर है। पासपोर्ट के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या है? पारपत्र। यानी कि पासपोर्ट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पारपत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो गाइस इस वीडियो में आपको विभिन्न शब्दों यानी कि विभिन्न चीज़ों के हिंदी में नाम जानने को मिलेगा। सही सुलेमित नहीं है, तो एयरफील्ड हवाई अड्डा, यह क्या है? सही सुलेमित नहीं है। हिंदी का परिभाषित न्यायिक शब्द नहीं है, तो अभयन। कहती है अभ्यर्थन यह हिंदी का परिभाषित न्यायिक शब्द नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि घोषित की गई है? अनुच्छेद 343 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फेयर प्रेस के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या है? उचित मूल्य है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी का परिभाषित वाणिज्यिक शब्द नहीं है, तो दीवानी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ओरिएंडेंस के लिए यानी कि ऑडियंस के लिए हिंदी में प्रयुक्त शब्द क्या है? अध्यादेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
परिभाषिक शब्दावली है सुनिश्चित अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। परिभाषिक शब्द एक निश्चित अर्थ रखता है। क्या परिभाषिक शब्द एक निश्चित अर्थ रखता है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। परिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता होती है तो शिक्षा एवं सरकारी काम के लिए परिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। परिभाषिक शब्दावली के निर्माण का अधिकार है। इनमें से कौन परिभाषिक शब्दावली के निर्माण का अधिकार है? केंद्रीय सरकार को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, केंद्र सरकार को। परिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता हुई है केंद्र सरकार को, केंद्रीय सरकार को, यानी परिभाषिक शब्दावली की आवश्यकता केंद्रीय सरकार को ही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। परिभाषिक शब्दावली के स्तोत्र हैं तो परिभाषिक शब्दावली के स्तोत्र 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। परिभाषिक शब्दावली बनाने का काम व्यक्तिगत तौर पर सर्वप्रथम आरंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर रघुवीर थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। परिभाषिक शब्दावली तैयार करने वाली सरकारी संस्था का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? क्या नाम है? वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली की स्थायी आयोग। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। परिभाषिक विधि शब्दावली तैयार करने वाली संस्था का क्या नाम है? विधायी आयोग। ऑप्शन नंबर क्या है इसका? सी राइट आंसर है। अपनी परिभाषिक शब्दावली के निर्माण में शब्द लिया जाता है संस्कृत, हिंदी तथा भारत की प्रमुख प्रादेशिक भाषाओं तथा अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है? निम्नलिखित परिभाषिक शब्दों के सही तथा गलत दोनों अर्थ हैं, गलत अर्थों का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर यानी कि एड्रेस, एड्रेस का माने कि सही तथा गलत हैं, ठीक है। तो हमें इसमें यानी कि हमें दिया गया है तो उसमें से हमें गलत चीज़ों का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर क्या है? एड्रेस का क्या होगा? पता होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या है? गलत चीज़ क्या है? एड्रेस का सूचना, यह कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असेंबल, ऊपर नीचे करना, यह कथन क्या है? गलत है हमारा असेंबल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका गलत है। चलिए बात करते हैं अब और उसके आगे। और क्या दिया है? ऑडियंस, क्या दिया है? ऑडियंस, पढ़ना। ऑडियंस का मतलब क्या होता है? दर्शक होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर बी होगा, लेकिन इसमें हमें गलत चीज़ों को लगाना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। फिर केयर, CARE, केयर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर केयर का मतलब देखभाल करना, ठीक है। इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन इसका राइट आंसर अब मतलब हमें गलत चीज़ें ढूंढना है तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। देखना, कैपिटल का मतलब राजधानी होता है, लेकिन यहाँ पर मूल लगाया है तो ये कथन क्या हमारा? गलत है। कैपिटल क्या होगा? राजधानी से मिलेगा। कंडीशन यानी दशा, कंडीशन की मतलब क्या होती है? स्थिति होती है, तो यहाँ पर दशा दिया है तो कथन क्या है? गलत है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कंपोजिशन, विश्लेषण, यह क्या है? कंपोजिशन का मतलब यह नहीं होगा, तो ये कथन क्या है? गलत है। क्लियरेंस, क्लियरेंस का मतलब यह नहीं होगा, यानी यह कथन क्या है? गलत है। चेयरमैन, चेयरमैन, ठीक है। ये कथन क्या है? चेयरमैन का यह कथन नहीं होगा, यानी कि यह कथन गलत है। जनरेशन, ठीक है, यानी कि जनरेशन, यह कथन क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर देखिए की का मतलब क्या होता है? कुंजी होता है। क्या है? की का मतलब कुंजी होता है, लेकिन यहाँ पर साधारण दिया है, कथन क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। लिमिट यानी मर्यादा होता है, ठीक है। लिमिट यानी हद होता है, लिमिट हद या मर्यादा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सीमा दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। मैनुअल, मैनुअल का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर इसका गलत आंसर क्या होगा? पुस्तिका, यह कथन क्या है? गलत है। पेजेस, किराया। पोस्ट, पदनाम सहित, यह कथन गलत है। और क्या दिया गया है? परिभाषिक शब्द की विशेषता है, तो उपयुक्त में से सभी परिभाषिक शब्द की विशेषता है।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। परिभाषिक शब्दावली के अभिलक्षण हैं, तो उपयुक्त में से सभी परिभाषिक शब्दावली के अभिलक्षण हैं। परिभाषिक शब्दावली के निर्माण के आयाम हैं, तो उपयुक्त में से सभी परिभाषिक शब्दावली के आयाम हैं। किसी भी भाषा के लिए परिभाषिक शब्दावली का स्थान पहला और साहित्य का दूसरा है। यह मतलब विचार किस विद्वान के हैं? डॉक्टर माई दयाल जैन के हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अनुवाद कार्य के दौरान सूत्र भाषा में आए परिभाषिक शब्दों के लिए प्रति शब्द के प्रयोग के आयाम हैं, तो कौन है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। परिभाषिक शब्दावली की विकास प्रक्रिया है, तो ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सही है, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए, तो उपयुक्त में से सभी कथन क्या हमारे सही है। परिभाषिक शब्दावली के क्षेत्र में गंभीर विवेचन विश्लेषण करने वाले प्रथम भारतीय चिंतक कौन थे? राजेंद्र लाल मिश्र थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राजेंद्र लाल मिश्र के अनुसार परिभाषिक शब्दों के भेदों की संख्या कितनी है? भेदों की संख्या 6 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। राजेंद्र लाल मिश्र के अनुसार परिभाषिक शब्द के का भेद है, उपयुक्त में से सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सामान्य शब्द एवं परिभाषिक शब्द से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ए एंड बी दोनों कथन हमारे सही हैं। सामान्य शब्द एवं परिभाषिक शब्द में मूल अंतर किस पर होता है? अर्थ संरचना के स्तर पर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। परिभाषिक शब्दावली की विशेषता है, उपयुक्त में से सभी परिभाषिक शब्दावली की विशेषता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। परिभाषिक शब्दावली के गुण हैं, उपयुक्त सभी क्या है? परिभाषिक शब्दावली के गुण हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। परिभाषिक शब्दों की प्रमुख विशेषता क्या है? परिभाष्यता। ये क्या है? परिभाषिता परिभाषिक शब्दावली यानी परिभाषिक शब्दों की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। परिभाषिक शब्दावली की सहज विकास प्रक्रिया के अंग हैं, उपयुक्त में से सभी हैं। परिभाषिक शब्दावली की नियोजित विकास प्रक्रिया के अंग हैं। परिभाषिक शब्दावली की नियोजित विकास प्रक्रिया के अंग हैं, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हिंदी में परिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए किस प्रकार के प्रयास किए जाते हैं? उपयुक्त में से सभी प्रकार के प्रयास किए जाते हैं, व्यक्तिगत तौर पर, विषमायुक्त तौर पर और संस्थागत तौर पर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हिंदी में वैज्ञानिक शब्दावली का विधिवत निर्माण कार्य किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? शिवाजी के शासनकाल में हिंदी में वैज्ञानिक शब्दावली का विधिवत तरीके से निर्माण कार्य शिवाजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में मध्यकाल के कोश के रचनाकार कौन है? भारत में मध्यकाल कोश के रचनाकार उपयुक्त में से सभी हैं। रघुनाथ पंत, कर्पूर और दलपति राय। निम्नलिखित में से किसे परिभाषिक शब्दावली निर्माण का पुरोध कहा जाता है? डॉक्टर रघुवीर को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। परिभाषिक शब्दावली निर्माण संबंधी शुद्धतावादी विचारधारा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपयुक्त में से सभी नाम से जाना जाता है। राष्ट्रवादी, पुनरुत्वादी, संस्कृतवादी एवं प्राचीनवादी। परिभाषिक शब्दावली के निर्माण संबंधी शुद्धतावादी विचारधारा के प्रबल समर्थक कौन थे? डॉक्टर रघुवीर थे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। परिभाषिक शब्दावली निर्माण संबंधी अंतरराष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थक विद्वान थे कौन थे? उपयुक्त में से सभी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो आई होप ये चैप्टर 6 के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यह चैप्टर 6 का हिंदी का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के लिए। ठीक है, धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं आपसे।